सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा के प्यारे बच्चे, कल्प पहले की तरह प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए, नव वर्ष मनाने के लिए बाबा के घर में पहुंच गए। हम साकार बाबा के पास जब पहली बार गए, मधुबन में आए, तो बाबा एक प्रश्न हर बच्चे से पूछते थे कि बच्चे, बाबा से आगे कब मिले हो? अगर बाबा आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कब मिले थे? बच्चे भी कहते थे, जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। और कुछ बच्चों से जब बाबा पूछते थे कि बच्चे आगे कब मिले हो, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते थे, जी बाबा ट्रेन में बहन जी ने कहा था कि बाबा जब पूछे तो आपने ये कहना है 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा कहा करते थे, इस मुट्ठे को निश्चय नहीं है, ब्राह्मणी इसको तोते की तरह पढ़ाकर लाई है और ये बोल रहा है। ऐसे बाबा बहुत रमणीकता से बच्चों से मिलते थे। आज का विषय भी बहुत सुंदर और गहन है। हम साक्षात्कार मूर्त स्थिति कैसे बनाए? प्यारे बाप दादा के हम बच्चों से ये आश है। आज से 86 वर्ष पीछे चले जाएं, सन 1936 में वो अखंड ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, दिव्य ज्योति, जिसको हमने भक्ति मार्ग में अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर कहकर बुलाया। 1936 की बात है। वो महाज्योति इस धरा पर पधारी। ये इस सदी की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जब स्वयं वो महाज्योति दादा लेखराज के तन में पधारी। वह भी इस बात को नहीं समझ सके। गीता पाठ सुनते थे, सुनाते थे। गीता के रहस्य और नए नए समझने शुरू हुए। बाबा जब गीता सुनाते थे तो उनके घर के बाती सब सुनते थे। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के भाई बहनें भी आने लगे। उसमें विशेषता क्या हुई कि जो भी उस समय बाबा के द्वारा गीता पाठ सुनने आता था, उसको साक्षात्कार होता था।
और साक्षात्कार भी जो जिसको मानने वाला था। कोई श्री कृष्ण का भगत है तो उसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कोई राम का भगत है उसे राम का साक्षात्कार होता था। कोई गुरु नानक देव जी को मानने वाला है तो उनको गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार होता था। बड़ी वंडरफुल बात, उस समय ओ मंडली नाम से बुलाया जाता था। जब ये साक्षात्कार होने लगे तो एक चर्चा हो गई सब जगह कि ओ मंडली में जो जाता है उसे जादू हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी वंडरफुल बात थी कि भक्ति मार्ग में कितना समय मनुष्य भक्ति करता है तो जाकर उसको साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार हुआ मतलब भगवान मिल गया। और यहां वंडरफुल बात यह लगी कि जो भी उस सत्संग में आता था, बाबा के मुखारविंद से सुनता था गीता का पाठ, तो उसको साक्षात्कार होता था। और ये चर्चा हो गई कि जो ओ मंडली में जाता है उसको जादू लगता है। धीरे धीरे साक्षात्कार का रूप ज्ञान में बदलने लगा। ज्ञान की गहराई, पवित्रता का फाउंडेशन और धारणा की इमारत ऊंची होती चली गई। और जैसे जैसे पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होने लगा, यज्ञ आगे बढ़ने लगा, फिर इसका विरोध होना शुरू हुआ। बहुत अखबारों में भी आया कि ये घर बार छुड़ा देते हैं, भाई बहन बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, यज्ञ की स्थापना का कार्य और तेजी से होता चला गया। बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना की और 400 वर्ष की भट्ठी बनी, यज्ञ में समर्पित हुए। बाबा ने अपनी करोड़ों की संपत्ति इस यज्ञ में समर्पित कर दी। 14 वर्ष योग तपस्या चली, भट्ठी में बच्चों को रखा, और उस समय जो छोटी कन्याएं थी, 14 वर्ष के बाद वो बड़े हुए और शिव बाबा का झंडा लेकर के विश्व के कोने कोने में शिव बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए चल पड़े। तो वो कौन थे? हमारी सब वरिष्ठ दादियां, वरिष्ठ भाई, और वो प्रत्यक्षता का झंडा आज आप सब देख रहे हैं कि यज्ञ
स्थापना का कार्य कितना विस्तार से आगे बढ़ रहा है। तो प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को ये बता दिया है कि बच्चे, जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। आदि में क्या हुआ? जो आता था उसे साक्षात्कार होता था। तो बाबा ने कहा कि जो आदि में होगा सो अंत में होगा। अब समय है, आप मेरे बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने। जब आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुलेंगे। बाबा ने ये भी बताया है कि बच्चे, जब अंत का समय आएगा तो ज्ञान का विस्तार आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको लोग ज्ञान कम और अनुभूति आपसे करना पसंद करेंगे। अब वो समय आ गया कि ब्रह्मा कुमारी क्या ज्ञान देती है, ये सब पीस ऑफ माइंड यूट्यूब में आ रहा है। परंतु प्यारे बाप दादा की हम बच्चों प्रति ये आश है कि आप बच्चे ज्ञान, योग, धारणा अच्छी तरह से उसका स्वरूप बन अनुभवी मूर्त बने। क्योंकि अब हर आत्मा आप सब बच्चों से अनुभूति करना चाहती है। अनुभूति वो बच्चे करा सकेंगे जो अनुभवों के भंडार होंगे। तो बाबा ने एक बताया कि बच्चे, आपको चलता फिरता म्यूजियम बनना है। आपको देव स्वरूप का अनुभव कराना है, देव स्वरूप बनना है, देवताओं का गायन है। एक एक अंग, नैन कमल, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, जब हम साक्षी दृष्टा होंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, घर गृहस्थ में रहते हुए जो गायन है कि जीवन कमल पुष्प समान हो, जब हमारा ऐसा जीवन कमल पुष्प समान होगा तो अवश्य ही हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो बाबा बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, साक्षात्कार मूर्त जो दधीची ऋषि समान अपना सब कुछ बाबा के यज्ञ में समर्पण करेंगे। बच्चे अब नहीं तो कब नहीं, बाप समान अपनी संपूर्ण और संपन्न स्टेज को प्राप्त करना है। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि विनाश नजदीक आता जा रहा है। हम सब अनुभव कर रहे हैं। समय को पहचान, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। मुझे याद है
कि एक बार साकार बाबा के होते संदेशी जब वतन में गई तो उसने आकर के बाबा को अपना अनुभव सुनाया, संदेश सुनाया कि बाबा आज जब मैं वतन में गई तो बड़े बाबा ने संदेश दिया है कि जाकर बाबा को कहो कि यज्ञ में जो फलानी बच्ची रह रही है उसकी आयु सिर्फ 10 दिन है। अब जब बाबा को ये संदेश मिला संदेशी के द्वारा तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम मम्मा को सुनाओ, मम्मा उस बच्ची को बताएगी। तो संदेशी ने वो संदेश मम्मा को सुनाया तो मम्मा ने उस बच्ची को बताया कि बच्ची ऐसे ये संदेशी वतन में गई और बड़े बाबा ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ आयु 10 दिन है। अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी को मालूम पड़े कि 10 दिन के बाद मेरा क्या होगा तो उस बच्ची ने अपने पुरुषार्थ को दिन रात एक करके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हर समय उसमें मगन कर दिया। और जब 8वां दिन हुआ तो उसके शरीर में सोज आ गई। 9वां दिन बीता और सचमुच 10वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस बच्ची के पास तो फिर भी 10 दिन थे, उसने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाई, तो क्या हम सब ये गारंटी कर सकते हैं कि हमारे पास 10 दिन है? हमारे पास 10 दिन है? एक घड़ी का भरोसा नहीं है। मुझे बात याद आती है, कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो अपने राजा के पास गया, कहता राजन मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूं और बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे उसने। राजा को बोला कि मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूं राजन, एक समय था जब मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर महल था और उसमें 32 नौकर काम करते थे, कहना मानते थे, और 2 मेरे मित्र मुझे हर प्रकार से अच्छी तरह से सहयोग देते थे और 2 मेरे भाई वो भी मुझे बहुत सहयोग देते थे और मेरी पत्नी जो मैं कहता था वही मानती थी। लेकिन समय बीता राजन, वो मेरा महल अब खंडर हो गया है और मेरे 2 मित्र भी मेरा साथ छोड़ गए हैं, थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं, और 2 भाई वो भी मेरा बात पूछते नहीं है, कभी कभार मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा सहयोग देते हैं, और मेरी पत्नी वो भी अब बुढ़ापे के कारण मैं जो कहता हूं वो मेरी बात सुनती नहीं है।
तो राजा ने जब उसकी बात सुनी तो राजा को बहुत रहम आया। राजा ने मंत्री को बुलाया और उसको ऑर्डर दिया कि राजकोष से 4 थैली अशरफियों की लेकर के आओ। मंत्री ने तो ऑर्डर मानना ही था। वो 4 थैली अशरफियों की लेकर के आया और राजा को दी और राजा ने उस व्यक्ति को दे दी। वो व्यक्ति चला गया। फिर मंत्री राजा को कहता है कि राजन, आपने इतनी जल्दी उस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। उसने कहा कि मैं आपका मौसेरा भाई हूं और ऐसे ऐसे मेरी हेल्प करो, मेरा महल खंडर हो गया है, ये हो गया है। तो आपको थोड़ा सा चेकिंग तो करनी चाहिए थी। तो राजा ने मंत्री को बहुत अच्छी बात बताई। मंत्री को बोला कि आज ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देकर के गया है। इसने जो कहा कि मेरा महल बहुत सुंदर था, आज खंडर हो गया है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर था, बहुत हष्टपुष्ट था और इसका शरीर बहुत ताकत वाला था और 32 नौकर, 32 दांत और 2 पैर, 2 मित्र थोड़ा सहयोग देते और 2 भाई, 2 हाथ जो कि थोड़ा बहुत अपना काम करके गुजरान करता है, और पत्नी, बुद्धि रूपी पत्नी। बुढ़ापे के कारण कहता कुछ हूं और करती कुछ है। और ये सच बात है कि ये मेरा मौसेरा भाई है। इसकी मां और मेरी मां दोनों बहनें हैं। इसकी मां का नाम गरीबी और मेरी मां का नाम अमीरी। तो ये बात सुनकर राजा को बहुत वैराग्य आया और राजा वन में चले गए तपस्या करने के लिए। राजा परीक्षित की आप सबने बात सुनी है। उसके पास फिर भी 7 दिन थे। उसने भी पुरुषार्थ किया, परंतु हमारे पास कितना टाइम है, इसलिए हमें क्या करना है। जो प्यारे बाप दादा की ये आश है कि मेरे बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने और बाप की प्रत्यक्षता करें, कैसे करना है। पहले हमें अपनी स्थिति बनानी होगी। पहले हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को मजबूत करना होगा ताकि दूसरी व्यक्ति देखे, कहती हैं कि अगर हम किसी को बात सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं मुख के द्वारा, तो उसका 20% प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी प्रैक्टिकल जीवन देखते हैं धारणाओं की, तो उसका 95% प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। प्यारे बाप दादा ने अव्यक्त मुरली में 4 बातें बहुत अच्छी बताई हैं। प्यारे बाप दादा ने बताया कि बच्चे, तुम्हारी धारणा ऐसी होनी चाहिए, चेक करो कि ज्ञान मेरे में चल रहा है या मैं ज्ञान में चल रहा हूं। कई कहते हैं हम 20 साल से चल रहे हैं,
हम 30 साल से चल रहे हैं, हमें 10 साल हो गए बाबा के बच्चे बने। बाबा कहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेक करो कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है। कहते एक व्यक्ति बगीचे में गया, उसने गुलाब का फूल देखा, बहुत सुंदर, खुशबू भी है और खिड़ा हुआ भी है। वो व्यक्ति गुलाब के फूल से पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी तो सिर्फ 24 घंटा है, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारी जिंदगी तो सिर्फ 24 घंटा है, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? फूल ने कहा कि तुम यहां मेरे पास कुछ देर बैठ, तुझे स्वयं पता लग जाएगा। तो व्यक्ति बगीचे में बैठा। थोड़ी देर के बाद तितली आती है। तितली उस फूल के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चक्कर लगा करके उस पर बैठ करके आनंद लेकर के उड़ जाती है, खुश होती है, और फूल उसको देखकर खुश होता है। थोड़ी देर बाद भंवरा आता है। भंवरा ऐसे उस फूल के चारों तरफ मंडराता है, चक्कर लगाता है, खुश होता है, उस पर बैठता है और उड़ जाता है। फूल फिर खुश होता है। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी आती है। ऐसे वो चारों तरफ चक्कर लगाती है और उसके पराग पर बैठती है और पराग लेकर के वो चली जाती है। फूल फिर खुश होता है। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग माता, दादी अपने पोते को लेकर के आती है और वो छोटा बच्चा फूल को देख करके बहुत हंसता है, खिड़खिड़ाता है और उसको छूता है। फूल फिर बहुत खुश होता है। तो फूल फिर उस व्यक्ति को कहता है, देखा मेरी खुशी का राज? क्या खुशी का राज है? देना ही लेना है। तो हम सब प्यारे बाबा के दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे हैं। इसलिए साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें क्या संकल्प करना है? मैं वरदानी मूर्त हूं, मुझे देना ही देना है और देना ही लेना है। तो इसलिए बाबा कहते अपनी धारणा ऐसी हो कि आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। दूसरी बात प्यारे बाप दादा ने कही है कि तुम्हारे नैनों से रूहानियत का नशा झलकना चाहिए, तुम्हारे नैनों से बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। मुझे याद है कि 14 वर्ष के बाद जब दादियां सेवाओं में गई हैं तो दादी दृष्टि देते थे। तब ना तो कोई लिटरेचर होता था, किताब नहीं, एक झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र होता था। और दादियां जब कोर्स कराती थी तो त्रिमूर्ति का चित्र था। शिव बाबा, ये है शिव बाबा और ये है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी।
शिव बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य कराती हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य कराती हैं और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य कराती हैं। और किताब बंद। अब भाई जी बहन जी, अब आप योग में बैठिए तो दृष्टि लीजिए। तो दादियां जब दृष्टि देती थी, उस दृष्टि में इतनी शक्ति होती थी। मुझे याद है कि 1965 में जब मैं अमृतसर सेवा केंद्र पर गई और तीसरे दिन मुझे आदरणीय चंद्रमणि दादी जी ने कहा कि आपको दृष्टि लेकर योग करना आता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। तो कहते आप मेरे सामने बैठो, मेरे मस्तक की तरफ देखो, मैं आपको दृष्टि दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे जब मेरे को दीदी ने बिठाया, छोटा सा कमरा था, लाल लाइट जल रही थी और दीदी सामने बैठी। दीदी ने कहा आप मेरे मस्तक की तरफ देखना, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। उस समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 2 गीत निकले थे, वसुधा के सांचल में स्वर्गिक भारत भूतल में, शिव स्वागत आज तुम्हारा। और दूसरा था हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। आप वो सीन अपने मन में क्रिएट कीजिए कि दीदी सामने बैठी है, लाल लाइट जल रही है, दीदी मुझे दृष्टि दे रही है और मुझे दीदी दिखाई नहीं दी, लाइट ही लाइट दिखाई दी। और मेरे कानों में आवाज पड़ रही है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसमें लास्ट लाइन आती है, जागो उठो लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। तो दीदी दृष्टि दे रही है और मैं ले रही हूं, मुझे लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है, मुझे दीदी दिखाई नहीं दी। वो तीसरे दिन जो दीदी ने दृष्टि दी, 3 मिनट की दृष्टि, और आज 57 ईयर हुए मेरी जीवन की सृष्टि बदल गई। तो कहने का भाव है कि हम बच्चों को भी बाबा बताते हैं कि तुम्हारे नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। तीसरी बात बाबा बताते हैं कि तुम्हारे चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशी की झलक नजर आनी चाहिए कि हमें मिला कौन है। राजा के बच्चे को नशा होता है कि मैं राजकुमार हूं, सेठ के बच्चे को नशा होता है कि मैं सेठ का बच्चा हूं, राष्ट्रपति के बच्चे को नशा होता है कि मेरा पिता राष्ट्रपति है। हमें नशा है, हम किसकी संतान हैं? सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, वो कौन है? हमारा पिता है। और वो आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उस तीसरे नेत्र से हमने अपने पिता को जानना है, पहचानना है कि वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? मायूसी नहीं, उदासी नहीं, तुम्हारे चेहरे से
सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। चौथी बात प्यारे बाप दादा ने बताया है कि तुम्हारी चलन से निश्चय का नशा दिखाई देना चाहिए। हमें कौन मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं। 5000 वर्ष के बाद हम बाबा से मिल रहे हैं। वो बाबा जिसको हमने द्वापर युग से पुकारा, भक्ति की, ढूंढा, तपस्या की, घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए, व्रत किए, दान पुण्य किए, किस लिए? उस बाप को मिलने के लिए। तो आज जरा हाथ खड़ा करे जिसको ये निश्चय का नशा है कि मैं बाबा का बाबा मेरा। बहुत खुशी की बात है, अपने भाग्य की ताली बजाए। तो आप प्यारे बाप दादा से मिलन भी मनाएंगे और उसका अनुभव भी करेंगे। इसलिए हमारी चलन में वो निश्चय का नशा चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को 3 बातें बताते हैं, सदा याद रखो। 3 शब्द याद रखो। पहला, कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप, आप और बाप, मैं और मेरा बाबा। हमने कितनी गलती की, हमने आत्मा और शरीर को कंबाइंड समझा। दूसरी की, हमने आत्मा और परमात्मा को एक समझा। हम सो हम का अर्थ भी हम ये ले गए कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। लेकिन प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अच्छी तरह से ये समझा दिया है कि बच्चे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और 7 गुणों से भरपूर हो, और अपने उन गुणों को याद कर, अपने स्वरूप को याद कर, अपने पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप सदा याद रखना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। आप और बाप, आदरणीय जानकी दादी जी 3 शब्दों में सारा ज्ञान क्लियर कर देते थे। मेरा बाबा, क्या कहते थे? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप याद रखना है। हम बाबा से जुदा नहीं है, बाबा मेरे साथ है। भक्ति मार्ग में तो सर्वव्यापक का ज्ञान था, लेकिन अब हर एक के मन में बाबा की याद बैठी हुई है। दूसरा, बाबा हमारा कंपेनियन है। कंपेनियन की क्या विशेषता? जैसा जोड़ी एक जैसी हो, गुणों में, पर्सनैलिटी में, तो मेरा बाबा मेरा कंपेनियन है। तो जैसा मेरा बाबा है वैसे मुझे भी बनना है। अगर मेरा बाबा शांति का सागर है तो मुझे शांत स्वरूप बनना है। मेरा बाबा प्रेम का सागर है तो मुझे क्या बनना है?
प्रेम स्वरूप बनना है। मेरा बाबा सुख का सागर है, मुझे हर एक को सुख ही सुख देना है, सुखों से भरपूर करना है। तो कंपेनियन बनाकर बाबा को रखना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मैं बाबा के साथ हूं, बाबा मेरे साथ है। और अभी तो आप सब बाबा के घर में आए हैं, सब अपने गृहस्थ आश्रम के काम समेट करके कुछ दिनों के लिए यहां पर आए हैं। तो आप ये अनुभव अवश्य करें। प्यारे बाबा ने आपको ये अपने साथ रहने का बहुत शुभ अवसर दिया है। भगवान को ढूंढने के लिए हम गुफाओं कंदराओं में गए, लेकिन आज वो हमें मिल गया, वो हमें अपनी गोद में बिठा लिया, हमें पालना दे रहा है। आप 2-3 दिन से आए हुए हैं, ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। बाबा के साथ बैठना, बाबा के संग खाना, बाबा की बातें सुनना, बाबा के साथ रहना। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, लेकिन अनुभव नहीं है। अभी आप अनुभवी मूर्त बन रहे हैं। प्यारा बाबा आपको अपनी पालना दे रहा है। ये दिन जो आप यहां मधुबन में आए हैं, ये गोल्डन अक्षरों में लिखे जाएंगे। आपकी जिंदगी की सदा की यादगार बन गई। ये दिन आप सदा याद रखेंगे। तो इसलिए मैं और मेरा बाबा सदा कंपेनियन साथ रखो। तीसरी बात, अपनी कंपनी। कंपनी बाबा कहते कैसी होनी चाहिए? मैं और मेरा बाबा बुद्धि योग सदा बाबा के साथ लगा रहे। गीता में भी आता है योगा कर्म सुकौशलम। योग में रहकर कर्म करने से कर्मों में श्रेष्ठता आती है। तो जब हम बाबा के संग रहेंगे, बाबा की कंपनी करेंगे, तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। इसलिए बाबा को सदा याद रखना है। संग के रंग का प्रभाव, अगर दूसरे के संग के रंग का प्रभाव मेरे पे आता है, तो इसका मतलब ये है कि बाबा मेरे साथ नहीं है। एक भाई की मैं आपको बात बताती हूं। एक भाई ने कहा, वो क्लास में आना उसने छोड़ दिया। तो उसको पूछा गया कि भाई जी आप क्लास में नहीं आते। तो उसने कहा कि ना तो मुझे मुरली समझ आती है और ना ही मुझे मेरा योग लगता है, तो इसलिए फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं आपको ये बात बताने जा रही हूं कि हमारा संग कैसा होना चाहिए जो हमारे को उमंग उत्साह दे। अगर कोई हमारे स्थिति को गिराने की बात करता है तो एकदम संग छोड़ दीजिए। तो उस भाई ने उसको बताया कि मेरा भी योग नहीं लगता था, मुझे भी मुरली समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने क्या पुरुषार्थ किया वो मैं आपको बताता हूं। उसने उसको बताया, देख मुरली में रोज आता है मीठे बच्चे। मुरली का पहला शब्द है कौन सा? मीठे बच्चे। और मुरली का लास्ट शब्द कौन सा है?
लास्ट शब्द कौन सा है? मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कहता मैं अब योग में बैठता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि सर्वशक्तिवान बाप भगवान मुझे मीठे कह रहा है, चाहे मैं कड़वा हूं, चाहे कैसे भी संस्कार वाला हूं, तो वो बाबा कितना प्यारा है कि वो मुझे प्यार दे रहा है, मीठे बच्चे कह रहा है। तो कहते मैं ये याद करता हूं बाबा का शब्द कि मैं बाबा का मीठा बच्चा हूं। और लास्ट शब्द नमस्ते। नमस्ते सर्वशक्तिवान बाप स्वयं आकर के मुझे नमस्ते कह रहा है, तो मेरे को बाबा के लिए बहुत प्यार आता है। तो कहता मैं 2 शब्द याद करता हूं जितनी देर योग में बैठता हूं और मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात कहता मुझे मुरली समझ नहीं आती थी, 4 पेज याद भी नहीं रहते थे। तो कहता मैंने पुरुषार्थ किया कि मुरली की 1 लाइन जो रोज याद करनी शुरू की, जैसे क्रोध नहीं करना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान देना है, संग का परहेज रखना है, बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। तो कहते 1-1 लाइन मैंने रोज याद करनी शुरू की। 30 दिन में मुझे 30 लाइनें याद हो गई, 60 दिन में मुझे 60 लाइनें याद हो गई। आज मेरे से पूछ, मैं तुझे सारी मुरली सुना सकता। तो संग किसका करना है? जो मुझे उमंग उत्साह दे। बाबा ने कहा कि आपको सदा उमंग उत्साह में रहना है। गाड़ी कितनी अच्छी हो, ड्राइवर कितना अच्छा हो, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। हमारे पास कितना ज्ञान हो, कितना हमारा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर उमंग उत्साह नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। इसलिए थैंक्स प्यारे बाबा का, जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, इतना अच्छा बेहद का परिवार दिया और बेहद का ज्ञान दिया। इसलिए बाबा का सदा धन्यवाद करो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सदा स्थिति अच्छी रहेगी और आपके नशे को देख करके दूसरी आत्मा जो सामने आएगी उसको अवश्य आपसे साक्षात्कार होगा। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।